बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है उसमें आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। और यहाँ मेरी खिड़की से आप देख ही सकते हैं ये जो आम का पेड़ है और एक शीशम का पेड़ है। शीशम का पेड़ तो इतना ज़्यादा झूम रहा है, इतना आंधी तूफान में। और पपीते के पेड़ को तो देख ही सकते हैं कि कब उड़ा के ले जाएगा पता नहीं। और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। अब बिल्कुल अचानक से बिल्कुल सुबह से ही धूप किया हुआ था, गर्मी भरा मौसम था, लेकिन 2-3 बजते बजते इतनी ज़ोरदार बारिश। और मैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो बारिश वो छूटे या थोड़ा सा कम हो और हम लोग जाके आम जो पके हुए गिरते हैं पेड़ से उसको चुनने। और आज की बारिश तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हो रही थी। आज तो बर्फ़ भी गिर रहे थे छोटे छोटे, ये देखिए मेरे हाथ में। और इतनी ज़ोरदार बारिश के बाद जब हल्की फुल्की बारिश पड़ रही थी मतलब, तो ये बच्चे देखिए आम चुनने के लिए चले गए थे। और मैं बाद में गई थी, फिर भी मुझे इन झाड़ियों के पास कुछ आम मिल गए थे 4-5। ये देखिए ये जो आम होते हैं ना, ये वाले आम इस पेड़ के तो ऐसे छोटे छोटे आम होते हैं इस पेड़ में, पर मीठे बहुत होते हैं। और पेड़ के पके हुए आम बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इसका टेस्ट ही अलग होता है और इसका स्वाद भी अलग होता है। ये बिना केमिकल्स के पकाए हुए आम, नेचुरल तरीके से पेड़ में पके हुए आम, ऐसा मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो ये मुझे 4-5 कुछ आम मिल गए थे। और अभी मैं इन आमों को अपने बेटे को दूंगी। और वैसे मेरे बड़े बेटे को आम तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे छोटे बेटे सूर्यांश को आम बहुत पसंद है और वो बहुत मज़े लेकर खाता है आम। तो ये देखिए मैंने इसके छिलके को थोड़ा सा छिलके उसे दे दिया है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से चूस के खाता है अपने कपड़ों पे लगा के। और बहुत ही प्यारा लगता है मेरा बेटा इस तरह से। पता नहीं ये कैसे सीख गया आम खाना, और बिल्कुल कपड़ों पे लगा लेता। उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिलके सारे आम को खा लिया। उसके बाद मैंने इसको हाथ मुँह धुलाकर कपड़ा भी चेंज कर दिया था। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से मैं और मेरा बेटा हम लोग ये आम के मज़े ले रहे हैं। ये पेड़ के पके हुए नेचुरल तरीके से पके हुए आम जो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। और शाम होने के बाद 6 बजे के लगभग हम सबको हो गए थे रेडी राम मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे घर पे काफ़ी दिनों के बाद। तो उन्होंने कहा कि चलो घूम आते हैं कहीं से, तो रेडी हो जाओ। तो हम लोग रेडी हो गए। मैंने कहा कि राम मंदिर ही चलते हैं, क्योंकि राम मंदिर तो हम लोग के घर के पास ही है और वहाँ बोटिंग भी होगा, बच्चे लोग को अच्छा भी लगेगा और पीसफुल माइंड होता है वहाँ पे जाके, माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये जो रास्ता है, बस हम लोग वहीं जा रहे थे राम मंदिर। तो गांव के बाहर जो आउटसोर्सिंग है, बस उसी सब रास्ते को पार करते हुए हम लोग जा रहे थे। और बारिश होने के बाद मौसम इतना बढ़िया हो गया है, देख ही सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा हवा आ रहा था और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। इस गर्मी में अचानक से इस तरह के मौसम का आनंद और उसके साथ ही ये ड्राइव पे जाना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद हम लोग तुरंत पहुंच गए राम मंदिर। और राम मंदिर आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले बोटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि अगर मंदिर जाके वापस आते वक्त अगर अंधेरा हो गया तो फिर बोटिंग करने को नहीं मिलेगा। वैसे अभी के टाइम पे बोटिंग हो ही रहा था, काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जब गए वहाँ बोटिंग करने, यहाँ देख ही सकते काफ़ी सारे बोट है
कितने सारे बोट हैं। लेकिन हम लोग जब गए तो तुरंत बारिश फिर से शुरू हो गई। हमने सोचा कि अब हम बोटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो बारिश है वो आ रही थी जा रही थी। एक बार के लिए तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, नहीं करते बोटिंग, चलते हैं डायरेक्ट मंदिर। लेकिन फिर क्या मन हो गया, हमने बोट में बैठ गए हम लोग और बस बोट की सवारी तो करने लगे हम लोग। हस्बैंड जी जो पैडल है बोट का वो फिर क्या था, जब हम लोग बोट में बैठ गए, हस्बैंड जी पैडल मार रहे थे तो वो तो बोट को बिल्कुल उधर ले गए थे, मतलब थोड़ा दूर ले गए थे, उधर थोड़ा पानी में जो ग्रास होते हैं, जो झाड़ियाँ उग जाती है उस साइड ले गए थे। मैंने कहा था इस मौसम में उतनी दूर मत जाइए, लेकिन उधर ले गए थे और बोट को झाड़ियों में फंसा दिया। और उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई थी और मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा, वो तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और भीग, पानी की वजह से उसको ठंड भी लग रहा था क्योंकि वो भीग रहा था। देखिए वो किस तरह से कर रहा है वो ठंड के मारे। फिर हस्बैंड जी ने बोट को घुमाया किसी तरह और फिर हम लोग वापस आ गए। मतलब हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय नहीं किया बोटिंग को। फिर हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे और रात के समय सारी लाइट्स ऑन हो गई थी मंदिर की। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है राम मंदिर शाम के समय, मतलब शाम को जब लाइट्स ऑन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। ऐसे तो सुंदर है ही राम मंदिर, लेकिन शाम के वक्त और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और इस बार खास क्या हुआ था कि हम लोग हमेशा से दिन में आते हैं या फिर 4-5 बजे के लगभग में आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग 6 बजे आए थे और इस वक्त संध्या आरती हो रही थी राम मंदिर में। तो हम लोग पहले कभी यहाँ पर संध्या आरती हमने नहीं देखा था, लेकिन आज हम लोगों ने संध्या आरती भी देख लिया राम मंदिर में। और हम लोग पहले और सब हम लोग फिर यहाँ जूते चप्पल जो भी थे हमने अपने उतार दिए थे मंदिर के बाहर ही, और फिर यहाँ पैर धोते हुए हम लोग मंदिर में एंटर हुए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर आरती शुरू हो गई। आप देख ही सकते हैं जब आरती शुरू हुई, शंख नाद और करताल की ध्वनि और ढोल भी बज रहे थे और जो स्वर था आरती का वो सुनकर ही सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सब कोई जितने भी थे सारे ही आरती में शामिल हो गए थे। बारिश के बाद भी देखिए मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और मेन मंदिर में आरती होने के बाद पंडित जी जो है वहाँ के में जो आरती कर रहे थे, वो पंडित जी का ग्रुप जो पूरा था वो पूरे मंदिर परिसर में एक परिक्रमा उन्होंने लगाया। जितने भी मंदिर में और भी मंदिर हैं सभी जगह आरती हुई। फिर जो मेन मंदिर है उसमें पंडित जी लोग का जो ग्रुप था उन्होंने परिक्रमा किया, और परिक्रमा में और भी लोग शामिल हो सकते हैं वो भी उन्होंने अनाउंस किया था कि जिनको भी इस परिक्रमा में शामिल होना है वो आ जाए, और बाकी सारे जो भी हैं वो 1 हाथ की दूरी में रहे। इस तरह से जो भी प्रोसेस था वहाँ आरती के समय का वो सारा कुछ हुआ। हमने तो पहली बार राम मंदिर में आरती के समय हम शामिल हुए थे, तो हमने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी और मन बिल्कुल शांत हो गया था। शंख नाद, करताल नाद, ढोल और इतना जो पावर होता है ना ध्वनि भक्ति का, आरती का, वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे जाके। आरती होने के बाद भी हम लोग मंदिर में थोड़ी देर और रुके थे। हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूमे थे और फोटोज़ क्लिक करवाए थे। रात हो गई थी तो मंदिर में सारे लाइट्स जब जल गए थे, मंदिर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था।
मेरे हस्बैंड मुझे जब भी घर में बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा कहीं से घूम के आते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ चलिए राम मंदिर चलिए, क्योंकि हमारे घर के आमने सामने ऐसा और कुछ है नहीं घूमने का। और यहाँ सामने में जब राम मंदिर ये वाला बन गया इतना खूबसूरत, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, फिर तो ये मेरे घर के सामने है तो मैं क्यों ना जाऊँ बार बार। तो बस यहाँ के मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। और इस बार तो मैंने आरती में भी शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन बहुत ही शांत हो गया था। और घर जाने का समय हो गया था क्योंकि रात हो गई थी। तो रात होने से हो गई थी, घर आने से पहले हम लोगों ने मंदिर के बाहर चाट और आइसक्रीम भी खाई थी। और बच्चों को मैंने आइसक्रीम नहीं दिलवाई थी क्योंकि बारिश हुआ था और सडन वेदर चेंज में उनको आइसक्रीम देंगे फिर तबीयत ख़राब होगा, तो फिर मुझे ही संभालना होगा उनको। फिर रात के समय हम लोग जब घर वापस आ रहे थे तो बच्चे सोने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करने लगे थे। यही होता है जब भी हम बाहर जाते हैं, रात हो जाता है और बच्चे सोने के लिए जिद करने लगते हैं। बस यही था आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इसी एरिया पे रहते तो राम मंदिर ज़रूर घूमें। बाय बाय।